दोपहर का वक्त था। घने बूढ़े बरगद के दरख्त के इर्द गिर्द बने सीमेंट के चबूतरे पर वो मिट्टी की थाली उठाए बैठा था। मिट्टी की थाली में बाजरा था। रंग बिरंगी चिड़िया और गहरे सफ़ेद रंग के कबूतर उससे बिना डरे उसके हाथ में पकड़े थाली से बाजरे के दाने मुंह में डाले उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाते और इन दानों को खाते ही फिर से थाली से और दाने चुगने की गर्ज से आ जाते। वो प्यार से इन परिंदों को दाना चुगते देख रहा था और प्यार से उनके परों पर हाथ फेर रहा था। अचानक एक स्याह रंग का कबूतर फड़फड़ाया। उसने कबूतर के ऊपर चंद कतरे पानी के फेंके तो वो फड़फड़ाना छोड़कर दाना खाने लगा। ये वाहिद स्याह रंग का कबूतर था, बाकी सब सफ़ेद रंग के थे। इसी असना में दो हाँफते कांपते तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते दो नौजवान ऊपर आए। उनका रुख दरगाह की इमारत की तरफ था, लेकिन बरगद के नीचे परिंदों के झुरमुट में बैठे फ़कीर को देखकर वो दोनों उसी तरफ बढ़े। इन दोनों नौजवानों के तेज़ी से आने के सबब कबूतर और चिड़िया उड़ती हुई आसपास से रख गईं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, कैस ने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते हुए कहा और साथ ही उमर का भी हाथ खींचते उसे नीचे बिठाया। तुम पर भी सलामती हो ना समझ, खैर आने में बहुत देर कर दी, अब जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। उस फ़कीर ने एक नन्ही चिड़िया को हाथ में पकड़े उसे प्यार करते हुए कहा। ऐसा मत कहिए प्लीज़, हम हाजिर हैं, आप हमसे कीमत वसूल कीजिए, कैस ने परेशानी से कहा। कीमत वसूल करने का वक्त गुजर चुका, फ़कीर ने नन्ही चिड़िया को उछालते हुए कहा, जो उड़ती हुई करीब ही पड़े प्याले से पानी पीने लगी। खुदारा मदद करें, हम मुश्किल में हैं, मेरी बहन और मेरी हनावे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, प्लीज़। कैस ने फ़कीर का हाथ थामे बेचैनी से कहा। सुनो, आज असर नमाज के बाद कुछ मेहमानों की और यतीम खाने के बच्चों की दावत है और अजान होने में 30 मिनट बाकी हैं। 30 मिनट के अंदर दरगाह की सफाई कर दो, और हाँ, सफाई का सामान वो सामने कमरे से ले लो। चलो जल्दी करो, फ़कीर ने बेरुखी से कहा और दरगाह के अंदर चला गया। चलो उमर, अब इसे खुश करने के लिए इसकी बात माननी होगी, कैस ने उमर से कहा। लेकिन कैस, मुझे ये काम नहीं आता, उमर ने दांत पीसते हुए अंदर जाते फ़कीर को देखते हुए कहा। इसमें कौन सा साइंस लड़ानी पड़ती है? कैस ने उससे गुस्से से देखा। अच्छा चल तेरी खातिर, उमर ने हामी भरते हुए कहा। कैस मुस्कुरा दिया। अरे और लड़कों, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे, शायद सुना नहीं तुम लोगों ने कि सिर्फ 30 मिनट रह गए अजान होने में, वो फ़कीर गुस्से से कहता उन्हें ही घूर रहा था। कैस और उमर उठे और झाड़ू और मॉप उठाए दरगाह की सफाई करने लगे। वो फ़कीर वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था और साथ साथ हिदायत भी कर रहा था। दरगाह के अंदर 3 कमरे एक साथ बने थे, जबकि चौथा कमरा ज़रा फासले पर था। चौथा कमरा दरगाह के अंदर करके बना था और इस तरफ काफ़ी अंधेरा था। इसी चौथे कमरे के दूसरी तरफ पहाड़ी ख़त्म होती थी और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। चूंकि दरगाह पहाड़ पर बनी थी इसलिए थोड़ी बुलंद भी थी। कैस दरगाह के सहन में सफाई कर रहा था, जबकि उमर अब दरगाह के अंदर सामने बने 4 कमरों की सफाई के लिए बढ़ा तो फ़कीर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। इन 3 कमरों की सफाई कर दो, लेकिन चौथे कमरे की सफाई मत करना, बल्कि उस कमरे का दरवाज़ा भी मत खोलना, भूल कर भी मत खोलना उस कमरे का दरवाज़ा, फ़कीर ने रौब से कहा। लेकिन क्यों, चौथे कमरे की सफाई क्यों नहीं करनी? उमर ने झाड़ू ज़मीन पर रखकर फ़कीर से पूछा। फ़कीर उसे घूरता रहा। जब कहा है नहीं करनी तो बस नहीं करनी, फ़कीर ने गुस्से से कहा तो उमर ने दांत पिसते हुए उसे देखा। वजह भी तो बताओ ना फ़कीर मियाँ, उमर ने फ़कीर के हुलिया की तरफ बगौर देखते हुए कहा। अंदर बिरयानी की देग पड़ी और मुझे डर है तुम सारी चट ना कर जाओ, इसलिए इस कमरे की सफाई से रोक रहा हूँ, फ़कीर ने मुँह बसूरते हुए कहा और फिर रोब झाड़ते उससे काम करवाने लगा। बिरयानी की देग, उमर ने अबरू चुकाए और फिर से काम में मगन हो गया। सफाई का ख़त्म करके वो बैठे ही थे कि अजान शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद दरगाह में सीढ़ियाँ चढ़ते कई बच्चे और बुजुर्ग ऊपर आते दिखाई दिए। दरगाह के सहन में बने बड़े बड़े बरगद के दरख्तों की छांव तले वो बच्चे और बुजुर्ग कितार दर कितार बैठते गए। उमर और कैस चुपचाप उन्हें देख रहे थे। दरगाह के एक कमरे से वो फ़कीर फिर से नमूदार हुआ और नासमझ छोटी अकल के लड़कों, अंदर आओ जल्दी, फ़कीर ने कहा और फिर से कमरे में चला गया। इसको देखो, भरी मजलिस में हमें नासमझ का मगल बोल रहा है, उमर ने खड़े होते हुए फ़कीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्लीज़ इग्नोर करो उमर, प्लीज़, कैस ने मिन्नत ज़दा लहजे में कहा। अब वो दोनों फ़कीर की हिदायत पर दस्तरखान से जा रहे थे। कभी वो उन्हें खाना ला कर देते और कभी पानी और कभी क्या। आखिर दावत ख़त्म हुई। बुजुर्ग दरगाह के अंदर की तरफ चल दिए, जबकि बच्चे वापस जाने लगे। उमर और कैस भी बिरयानी की प्लेट भरे करीब ही बरगद के चबूतरे पर बैठकर खाने लगे। थोड़ी ही देर में वो फ़कीर उन्हें ढूंढता हुआ बाहर की तरफ आया। वह लड़कों, वो बर्तन इकट्ठे करके उस नलके के करीब रख दो और उसे धोकर वापस दरगाह के कमरे में रख देना, फ़कीर हिदायत करता फिर से अंदर चला गया। बस एक यही कसर बाकी थी कि जिसने गिलास तक नहीं धोया कभी वो बर्तनों की लंबी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट धोएगा। उमर ने खौफ से बर्तनों के ढेर को देखते हुए कहा। कैस और उमर ने बेचारगी से बर्तनों को देखा और चारों नाचार उठकर बर्तनों के ढेर को धोने लगे। मगरिब से कुछ देर पहले वो फारिग हुए। अच्छी यारी है तेरी, उमर ने बरगद के दरख्त के चबूतरे पर बैठते हुए कहा। कैस मुस्कुरा दिया। उमर, लगता है हमने धागे की कीमत चुका दी है, कैस ने कहा। नहीं बेटा, मैंने तो तेरी यारी की कीमत चुकाई है, उमर ने मुंह बसूरते हुए कहा और फिर वो दोनों ही मुस्कुराने लगे। थोड़ी ही देर बाद फ़कीर फिर से उनके सामने था। ओए निकम्मे लड़कों, अब वापस घर जाओ। एक बार दस्तक हो तो मत खोलना, 2 बार दस्तक हो तो भी मत खोलना, 3 बार लगातार दस्तक, फिर दरवाज़ा खोल देना, फ़कीर ने कहा और वापस चला गया। अब इसका क्या मतलब, उमर ने कहा।
چلو گھر چلتے ہیں۔ عمر بھی قیس کے ساتھ ان کے گھر ہی آ گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے کہ دروازے میں دستک ہوئی۔ وہ کھولنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اسے فقیر کی بات یاد آ گئی۔ وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ دروازے میں اب 2 بار دستک ہوئی۔ وہ اور عمر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ انہوں نے ایک بات نوٹ کی کہ جیسے ہی گھر میں مین دروازے پر دستک ہوتی، مناہل کے کمرے میں بھی دستک ہونے لگتی۔ کافی دیر بعد دستک پھر ہوئی، لیکن اب 3 بار لگاتار دستک ہوئی۔ قیس اٹھا اور فوراً دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ جب مناہل کے کمرے میں ہلچل مچنے لگی، قیس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے محترم نور محمد ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑے تھے۔ قیس انہیں دیکھ کر دل سے مسکرایا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ انہوں نے قیس اور عمر کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھا۔ قیس انہیں اندر لے آیا۔ قیس بیٹا، اپنی والدہ کو کمرے میں لے جاؤ اور باہر سے دروازہ بند کر دینا۔ انہیں کہو کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ موعظتین کی تلاوت کرتی رہیں اور دروازہ ہرگز نہ کھولیں، ہم خود کھولیں گے جب کھولنا ہوا۔ قیس نے فوراً ہدایت پر عمل کیا۔ اب محترم نور محمد مناہل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے لکڑی کے دانوں کی تسبیح کو کھول دیا اور دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں سخت گلے سڑے گوشت اور جمے ہوئے خون کی گندی بدبو ہر جگہ پھیلی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے ناک پر ہاتھ رکھا۔ فرش پہ جا بجا خون بکھرا تھا۔ مناہل اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اسے سر کے ساتھ ٹکائے روب سے بستر پر براجمان تھی اور گندے لال دانت سے وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں اوے منحوس بڈھے، ہماری دوسری ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر اتنا کہتے ہی وہ مناہل زوروں سے ہنسنے لگی۔ کمبخت، دوسری نہیں آخری بول۔ پچھلی مرتبہ تو چکمہ دے کر میرے ہاتھوں سے بچ گئی، لیکن اس بار نہیں۔ تیرا خاتمہ اپنے ہاتھ پر لکھ کر لایا ہوں میں، نور محمد صاحب نے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔